नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और आपका लेसन है 16वां प्रकाश। तो इसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो आप क्या कहोगे कि अपने वस्तुओं को देखते हैं तो किसकी सहायता से देखते हैं, आंख की सहायता से या प्रकाश की सहायता से। तो अपने किसी भी चीज़ को देख सकते हैं तो वो क्या है, प्रकाश की सहायता से ही देख सकते हैं, आँख की सहायता से नहीं। अपने इधर उधर पेड़ पौधे, एक दूसरे के दोस्त को या फिर अपने किसी भी टॉर्च को अपने बातें करते हैं, एक दूसरे से सामने खड़े होकर देख पाते हैं, पेंसिल से लिख पाते हैं। कब तक? जब तक प्रकाश है। जब रात्रि में सूर्य नहीं होता, लाइट ना हो, तो अंधेरे कमरे में अपने पास आंखें तो फिर होती है तब भी, क्या आपने तब देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो अपने देखने के लिए अपने को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह क्या है? प्रकाश। इस पाठ के उद्देश्य क्या हैं? अपने इसमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उनके दोषों का विस्तृत विवरण करेंगे, आंखों के स्वास्थ्य के लिए सावधानियां क्या हैं, ब्रेल पद्धति का, प्रकाश का, इसके परावर्तन का, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो क्या है, किया था आपने, भूकंप किया था। तो उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन है, तो देखो कि भूकंप के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है क्या भूकंप के बारे में पूर्वानुमान? नहीं लगाया जा सकता। यह कथन क्या है? असत्य है। भूकंप के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, तड़ित के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं? तो भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं? रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं भूकंप को। देखो, इससे पहले जो अपने पढ़ा हुआ है छठी सातवीं कक्षा में प्रकाश, जो इसमें अपने को थोड़ा बहुत काम आएगा, तो उसके बारे में देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश बहुत ही सीधा बच्चा है। वो क्या करता है? हमेशा सीधी सीधी रेखा में ही सीधा सीधा ही चलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश की दिशा में परिवर्तन करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं? दर्पणों की सहायता से अपनी इसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये तो सीधी रेखा में ही गमन करता है। दर्पण की वजह से कैसे कि उसकी एक सतह को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, और उससे प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अवतल क्या होते हैं? बीच में से पतले होते हैं, और उत्तल क्या होते हैं? बीच में से मोटे होते हैं। लेकिन अपने घरों में जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा है? समतल दर्पण है। वह कौन सा है? समतल दर्पण है। और अपने समतल दर्पण में खुद को देखते हैं तो अपने को खुद का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। और परावर्तन क्या है? दर्पण द्वारा प्रकाश की जो दिशा में परिवर्तन कर देते हैं वह क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कि उसकी दिशा में ही, प्रकाश की जो दिशा में ही परिवर्तन हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब देखो, इसको स्टार्ट करते हैं पाठ को। तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? वस्तुओं को अपने कैसे देख सकते हैं? इसमें आपको दो चीजें कंफ्यूज करेगी, आंख या प्रकाश। तो अपने प्रकाश के द्वारा ही वस्तुओं को देख सकते हैं। देखो, आंख के द्वारा कहो आप, तो जब अंधेरा होता है, रात्रि में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, लाइट ना हो, कमरा बंद कर लो, तो आपको कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। आंखें तो तभी आपके पास होगी। तो इसीलिए वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? इसका उत्तर क्या है? प्रकाश बनाता है वस्तुओं को दृश्य। अपने किसी वस्तु को देखते हैं तो किसके माध्यम से देखते हैं? प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही अपने हर वस्तु को देख पाते हैं। आंखों में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किसके द्वारा बनता है? प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही बनता है। तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश बनाता है। इसके बाद देखो कि कोई भी जैसे आपने कंघा ले रखा है, और कंघे के जो साइड वाले पार्ट है उसको तो ब्लैक चार्ट से कवर कर दिया, और बीच वाली जो थोड़ी सी पार्ट रखा
और यहाँ से प्रकाश को बीच वाले भाग से प्रकाश की जो रेखा जा रही है सीधी दिख रही है ना, ये रेखा जा रही है और ये रेखा सामने दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाती है, ऐसे परावर्तित हो जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। भी किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश का अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियमन करने से पहले अपने को आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं आपतित किरण। तो किसी भी दर्पण पर, ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक समतल दर्पण है। ए बी सी डी एक समतल दर्पण है और इस पर टॉर्च की सहायता से, चाहे अपने इधर से टॉर्च लगा की सहायता से जो प्रकाश डालते हैं, तो जो आ रही है किरण आपतित आ रही है, जो अपने खुद डाल रहे हैं किसी भी प्रकाश स्रोत के माध्यम से। इधर से देखें तो ये वाली किरण, ये वाली किरण क्या है, आपतित किरण। इधर से देखें तो ये वाली किरण भी क्या है, आपतित किरण है, जो अपने खुद किसी भी प्रकाश स्रोत के माध्यम से किसी भी दर्पण पर आपतित करते हैं, गिराते हैं, वो किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। और परावर्तित किरण, देखो अपने इधर से कोई टॉर्च है उसको की सहायता से ये प्रकाश छोड़ा, तो ये वाली किरण आपतित है और समतल दर्पण पर टकराने के बाद ये इस दूसरी दिशा में चलेगी, दूसरी दिशा में यहाँ पे चली जाती है टकराने के बाद, तो वो किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। जो टॉर्च से आती है वो आपतित किरण और दर्पण पर टकराने पर जो अपना रास्ता बदल लेती है, तो वह कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। वह कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, आपतित बिंदु। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, आपतित बिंदु, कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, आपतित किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर टकराती है, जैसे ये टॉर्च से आई दर्पण पर टकराई, तो जिस बिंदु पर ये टकराई ना दर्पण पर, वही बिंदु क्या कहलाता है, आपतित बिंदु कहलाता है। टॉर्च की सहायता से जो किरण आती है वो आपतित किरण, समतल दर्पण पर जिस बिंदु पर टकराती है वह आपतित बिंदु, टकराने के बाद वो किरण जिस रास्ते में चली जाती है वह किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। वह क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अब देखो तीसरा है अभिलंब। तीसरा जो है वो है अभिलंब। आपतित किरण के बारे में समझ गए, देखो टॉर्च की सहायता से आ रही है तो ये कौन सी किरण है, आपतित, ये वाली परावर्तित, और ये वाला बिंदु क्या है, आपतित बिंदु। तो आपतित और परावर्तित, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री के कोण पर जो रेखा होती है, दोनों के बीच दर्पण से 90 डिग्री के कोण पर जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। दर्पण से इसका कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका अर्थ दर्पण पर यह क्या होती है, लंब होती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, अभिलंब। लंब का अर्थ हुआ 90 डिग्री का कोण है, तो इसीलिए इसका क्या अर्थ हुआ कि ये क्या है, अभिलंब है। क्यों है, क्योंकि दर्पण से जो इसका कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित बिंदु, अभिलंब, चार चीजों के बारे में आपने पढ़ा। दोबारा देखो कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण, दर्पण से टकराने के बाद दूसरी तरफ जाने वाली किरण परावर्तित किरण, दर्पण पर जिस बिंदु पर दोनों मिलती है वह बिंदु आपतित बिंदु, और दर्पण से 90 डिग्री के कोण पर जो रेखा है वो क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण, आपतन कौन है, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के मध्य बनने वाला कोण, जैसे के है ना, तो के क्या है, आपतन कोण है, के क्या है, आपतन कोण है, क्योंकि यह आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण है। और इसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कौन सा है, एल। एल क्या है, परावर्तन कोण है, एल क्या है, परावर्तन कोण है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो देखो परावर्तन का अपने पहला नियम देखते हैं
कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का जो मान है वो क्या होता है, सदैव समान रहता है। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या है, सदैव समान रहता है। मतलब आपतन कोण को आई कहते हैं और परावर्तन कोण को आर कहते हैं। कोण आई बराबर कोण आर रहता है। यह कौन सा नियम है, परावर्तन का पहला नियम है कि यदि आपतन कोण का मान 30 है तो फिर परावर्तन कोण का मान भी कितना ही होगा, 30 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम। कि आपतित कोण का मान यदि 40 डिग्री है तो फिर परावर्तित कोण का मान कितना होगा, कितना होगा, 40 ही होगा। क्यों, क्योंकि यही परावर्तन का पहला नियम है। यही परावर्तन का क्या है, पहला नियम है। और जो अविलंब है यह पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है अविलंब पृष्ठ के साथ। यही अपने पढ़ा। अपने चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश बहुत ही सीधा बच्चा है, वो क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, कोई भी शरारत नहीं करता। तो उसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए अपने किसकी सहायता लेते हैं, दर्पणों की सहायता लेते हैं। और दर्पण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और अवतल दर्पण बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं। और इसके बाद आपने पढ़ा कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही वस्तुएं क्या होती है, दृश्य बनती है। फिर अपने परावर्तन के नियम करने थे। तो परावर्तन के नियम करने के लिए सबसे पहले अपने समझा कि आपतित किरण क्या है। किसी भी प्रकाश स्रोत के माध्यम से जो किरण किसी समतल दर्पण या किसी अन्य दर्पण पर टकराती है तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण ही क्या कहलाती है, आपतित किरण। और दर्पण से टकराने के बाद वापिस जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है, आपतित बिंदु। और पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और आपतन कोण को किस से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। और परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का जो मान है परावर्तन कोण के मान के क्या रहता है, बराबर रहता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर। कि दोनों में से आपको एक कोण दिया है तो परावर्तन के नियम से आप दूसरा कोण वही लिख सकते हो। तो यही क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। क्या है परावर्तन का पहला नियम, कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर रहता है। तो आपका ये पहला जो पार्ट है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।